चलिए। आप सभी को प्रिंस मैथमेटिक्स डेलागाया में स्वागत है। इनसे जी हम लोग आज बहुत सबका इंतजार था कैलकुलस का कि कैलकुलस आखिर चालू कब होगा। देखिए हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशिएशन लेकर के आए हैं वन शॉट। इसमें जितना भी 5 नंबर का और 2 नंबर का आने का संभावना है जो भी आई है वो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं बाबू। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। 5 नंबर और 2 नंबर का देखेंगे तो बेहद शानदार सेशन है। और इस सेशन को बेहद शानदार तरीके से आप लोग देखिए और देख करके वहां आपको छूटने वाला नहीं है, इतना आप मान लो। क्लियर है? तो वैसे विद्यार्थी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जिनका पीछे का अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनवर्स जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है बाबू, जा करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो नंबर 1 2 3 के नाम से। आप खूब बढ़िया से जा करके देखो और देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन बैंक से। आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनेशन में। आप मन ही मन वहाँ एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो मन ही मन खुश होइएगा, मुस्कुराइएगा, कहिएगा कि नहीं, लगता है कि कुछ हम करके आए हैं ईमानदारी से, बना उना करके निकलिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए हम नए सेशन में वन शॉट लेकर के आए हैं। नए सेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना है कि ऑफलाइन जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 5 जनवरी और 6 जनवरी से डेल्हा बस स्टैंड के पास आप आ सकते हैं। बहुत लिमिटेड उसमें सीट है। आइए और ऑफलाइन में बेहद शानदार तरीके से एक एक चीज को बारीकी से समझाया जाता है आपको। और उसमें आप आ करके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी ऑनलाइन के माध्यम से भी हम कुछ और कुछ कुछ नया वीडियो डालते रहेंगे। और अभी आने वाले समय में 11th का भी शानदार सेशन हम लोग यूट्यूब पर लेकर के आएंगे। ठीक है ना बाबू? तो अभी वो तो अप्रैल में जब एग्जामिनेशन हो जाएगा मैट्रिक का उसके बाद नया चालू होगा बैच। तब अभी खासकर 12th के लिए जो बच्चा इधर उधर भटक रहे हैं, है क्लियर, तो उनका हम बता देना चाहते हैं कि इतना शानदार तरीके से बेहद मिनिमम फीस में और क्वालिटी वाला हमसे ज्यादा देखिए। एक चीज आप मान लो कि पहले आप आकर के 8 क्लास 10 क्लास निश्चिंत रूप से देखिए ऑफलाइन। अगर संतुष्ट होते हैं बाबू तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले डेमो के तौर पर 8 10 क्लास आप खुद आकर के ऑफलाइन पढ़ करके देखिए कि 1 मंथ के बाद अब मैथ में अगर आप ठीक ठाक हैं तो और भी आप में कुछ ना कुछ विकास हुआ है। अपने अंदर कुछ नया सीखने के लिए मिला है कि आप कुछ नया किसी को सिखा सकते हैं। अपने अंदर कुछ लग रहा है कि ना कुछ मैथ में हम जानते हैं। वैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर हैं वो 1 मंथ के बाद खुद अंदर आकलन अपने अंदर से पूछिएगा कि ये कुछ सीखे हैं कि ना सीखे हैं। अगर सीखिएगा तो बाबू आगे चल करके भविष्य में आपको लगेगा खुद ब खुद कि 8 क्लास 10 क्लास पढ़ने के बाद कि ना हम पढ़। क्लियर है? तो बाकी जी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सारे विद्यार्थी जो हैं वो बढ़िया से सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका भी मैथ पेपर है, हिंदी इंग्लिश सारा कवर कर रहे होंगे, है क्लियर? तो इसमें देखिए, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। आ ही नहीं रहा है फोन। वही दिक्कत है ना। तो उनसे मिलते हैं तो ठीक है। क्लियर है? ये हमारे मित्र थे फोन किए हुए थे, है क्लियर? चलिए देखिए इसमें बाबू। चलिए शानदार सेशन हम लोग लेकर के आए हैं। लिखा हुआ है, सबको क्लियर रहना चाहिए। 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, वन शॉट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही हिंदी होता है अवकलन। क्लियर है? वीडियो नंबर 4 है बउआ। तो 1 2 3 4 1 3 तक हो चुका है। जिनका भी नहीं देखा हुआ है जाकर के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए
जिनको पढ़ने में मन ना लग रहा है, ज्यादा ठंडा में नींद आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो नींद आ रहा है पढ़ने। अच्छा अच्छा। तो देखिए उसके लिए उपाय बताते हैं, नींद ना आएगा। अभी गांव में आलू का सेशन चल रहा है। तो जिनको भी पढ़ने में मन ना लग रहा है, अभी आलू कबाड़ने वाला टाइम आ गया। तो आप ऐसा कीजिए कि चलिए और तो 3 कट्ठा आलू कबाड़िए, और कबाड़ने के बाद कैसा महसूस होता है आप बताइएगा। ठीक है ना? अगर लगे कि ना आलूए कबाड़ने में ज्यादा मजा है, तो वही कबाड़िएगा आलू। और जिनको लगता है कि ना वही पढ़ाइए ठीक था, तो पढ़ने में अगर ठीक ठाक है, तो बउआ बात समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो वही पढ़ाई। और जिनको मोटिवेशन चाहिए जबरदस्त, दम चलिए 2 कट्ठा आलू कबाड़िए, उसके बाद पता लगेगा कि कम मोटिवेशन जरूरत पड़ता। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जान लगा के पढ़िए, ये आपको आसानी से। यहाँ हम लोग बहुत सौभाग्य के बात है जी कि हम लोग को सारा सेवा उपलब्ध है। हम लोग गया में रह करके पढ़ रहे हैं, रूम ले करके। यही बहुत बड़ा बात है। बात समझ रहे हैं ना बात को? अभी इतना हम बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट भार थारिया चोखा भात बनाते हैं, मारते हैं, और फिर दोपहरिया में जब मार के सूत जाते हैं ना, थोड़ा सुन लीजिए बढ़िया से। बताइए बउआ, इसमें हर थरिया जो चावल उवल खा के और चोखा और दाल भात चोखा दम रगड़ के मार के खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो उससे थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे विद्यार्थी जिनको नाम मान लग रहा है पढ़ने में, वो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ईमानदारी से पढ़िए। समझ गए हैं? और अगर ईमानदारी से ना पढ़िएगा, तो वही आगे भविष्य में वही सूरत और लुधियाना जाइएगा। तो वही 12 घंटा 18 घंटा जब करवाएगा ना, तब पता लगेगा मन ही मन कि ना होना चाहिए। एक बात और बउआ बहुत इम्पोर्टेंट इस मुद्दा पर हम बात करना चाहते हैं। खासकर अभी मैक्सिमम गांव का स्थिति हम यही देख रहे हैं। बहुत सारे गांव में जो पढ़ाई का माहौल है, छोटा छोटा जो भी बच्चा है, अभी हम अपना गांव का ही एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। बहुत सारे गांव में वैसा छोटा छोटा विद्यार्थी है जो 7 क्लास 5 क्लास 3 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो होना चाहिए वैसा टाइप का नहीं है। हालांकि सारा सेवा उपलब्ध है, इसके बावजूद भी। बात समझ में आ रहा है? उन लोग का एक अलग डायरेक्शन की ओर उन लोग चले गए हैं। बहुत सारे लोग वैसे हैं जो खेलने के बहाना बगीचा में जाते हैं, और बगीचा में जा करके और सिगरेट मारते हैं, सिगरेट पीते हैं। कोई बहुत सारे गांव में जो फेविक्विक होता है, फेविक्विक का वो उसमें उसको क्या बोलते हैं, जो टायर पंचर होता है तो उसको साटने वाला सॉल्यूशन, वो वाला को देखते हैं जला करके उसका सेंट लेते हैं। तो हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं बाबू कि आप कहीं पर भी हो, आप हो या आप अगर गया में रह के पढ़ रहे हैं, या कहीं कुछ सफल हो गए हैं, तो आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आपको कहीं ना कहीं उनके माता पिता को बताइए इस बारे में, और माता पिता को बताने के दौरान बता उता करके उनको सही रास्ता पर लाइए। और सही रास्ता पर ना अगर संभव है, बहुत गरीब है, तो जरूरी ना है कि हम बानिए बन के मदद कीजिए। आपको जो 10 रुपया है, तो आप क्या 2 रुपया का तो मदद कर सकते हैं ना बाबू? तो ये स्थिति को प्रत्येक गांव का स्थिति है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो नशा की ओर छोटा छोटा बच्चा जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आपको किसी तरह से कन्वेंस कीजिए, किसी तरह से उनके माता पिता को समझाइए, उनको समझाइए कि कहीं ना कहीं सही रास्ता पर आए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है बउआ कि वो, देखिए पहली बात तो नशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मैक्सिमम नशा 9 10 जाते जाते वो कमाने के लिए चले जाएंगे। उनका ये मेंटलिटी हो गया है। तो उसको हटाना है। कहीं ना कहीं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बउआ कि सारा जो पढ़ता है बढ़िया से
वो नौकरी के लिए पढ़ता है। हो नौकरी ना हो, लेकिन इतना शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए कि अपना जीवन बढ़िया से निर्वाह कर सके। तो इस बात को ध्यान में रखना है सभी विद्यार्थी को। अपने गांव गांव में जाते हैं तो इस बात को जरूर से जरूर ध्यान दें। ठीक है बउआ? तो इस प्रकार का भाषण हम जनरली देते नहीं हैं, समझ गए? लेकिन हमको ऐसा महसूस हुआ, अंदर से लगा कि बताना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है बउआ। क्लियर है ना? और बाकी हम ऑनलाइन के माध्यम से समय समय पर डोज देते जाएंगे। क्लियर है ना? तो इस बात को आप समझिए, और प्रत्येक गांव का ये स्थिति लगभग लगभग है। तो अब हम लोग देखिए चालू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, इसमें बीच बीच में आप लोग का एगो बीमारी हो गया है, जब बजरंग वाली जैसा लगता है। रामायण उमायण देखे है ना जी? देखे होंगे रामायण में, जब वो पुल पार होना रहता था, पुल पार करने के लिए हनुमान जी को सारा बंदर लोग गागा करके सुनाता था कि आपको में इतना शक्ति है। सब 12th के विद्यार्थी में उतना ही शक्ति है, जे लाइक हनुमान जी इतना ताकतवर सब हैं। लेकिन समस्या ये है कि बीच बीच में तब हनुमान जी जैसा कभी कभी डाउन हो जाते हैं, दम सुस्त हो जाते हैं, और लगता है कि मोटिवेशन के जरूरी है। सब में वही एनर्जी है 12th वाला विद्यार्थी में, अब तोड़ फोड़ कर सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। तो दम लगा के पढ़िए, सब हनुमान जी हैं। कभी कभी हम लोग को गागा के जगाना पड़ता है, उठो उठो उठो। बात समझ रहे हैं ना बउआ? सबके पावरफुल एकदम वही हनुमान जी। तो सबको जैसे उन लोग को गागा के जगाते थे, वैसे आप लोग के भी कभी कभी बीच बीच में भटक जाते हैं तो जगाना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना? इस बात को ध्यान में रखिए, मन लगा के एकदम गर्दा मचाइले रहिए। आस पास एकदम कोई सटना ना चाहिए पढ़ाई वढ़ाई के मामले में। कोई कोई पोथर विद्यार्थी रहता है तो 4 घंटा में होता ना है, 12 घंटा में कंप्लीट कीजिए। कोई तेजकन के 4 घंटा में हो जाता है। मतलब है जी? यहाँ कुछ करना है, रूम में रहते हैं, सारा सेवा उपलब्ध है। ऐसा सेवा उपलब्ध मिला हुआ आप सौभाग्य मानिए। सबके ही सेवा उपलब्ध ना मिलता है बउआ। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, समझ गए? और अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट दब जबरदस्त दबा के मारिए। चलिए देखिए, हम लोग वन शॉट चालू करते हैं डिटर्मिनेंट का। 2 4 5 मिनट भाषणे में चला दिए, ये भी जरूरी है। मान लिया जब पढ़ लिख करके सफल हो गए, नौकरी लग गया, कोई नैतिक जिम्मेदारी है नहीं, हमको हिसाब से सफल विद्यार्थी या सफल व्यक्ति, अब हम मेरे नजरिए से, सबका अलग अलग सोचना है, थिंकिंग है। मेरे नजरिया से सफल आदमी वही है जो दूसरे के सुख में खुश हो और दूसरे के दुख में दुखी हो। क्लियर है ना? और सही मार्ग पर किसी व्यक्ति को अगर आर्थिक स्थिति से या अपने नैतिक जिम्मेदारी से किसी को समझा करके आगे बढ़ाए, मेरे हिसाब से वही सफल व्यक्ति है। क्लियर है ना? और बाकी आप खुद समझदार हैं, कहने का जरूरत नहीं है बउआ। चलिए देखिए, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें जी 12th, अब फालतू का बात ना बतियाते हैं। देखिए एक लाइए डिफरेंशिएशन इधर। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। चलिए देखिए जी, आज चूंकि कैलकुलस से स्टार्ट थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कैलकुलस को मेरे हिसाब से 2 पार्ट में बांटना उचित है। बहुत मैक्सिमम पार्ट का इसमें यूज होता है। कैलकुलस को आप कह सकते हैं जी, एक होता है अवकलन, जिसको आप डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, और एक होता है समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट केवल इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैलकुलस, आखिर कैलकुलस है क्या? कैलकुलस को कलन कहते हैं। याद रखेंगे बउआ, कैलकुलस जन्म से लेकर के अभी तक जितना तरह का कैलकुलेशन सीखे हैं,
जोड़, घटाओ, गुना, भागा, एलसीएम, एचसीएफ, दुनिया का कुछ भी कैलकुलेशन आप सीखे हैं जन्म से लेकर के अभी तक, वो सारा आपको पढ़ने के लिए आपको किसमें है? कैलकुलस में है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैलकुलस 11 12 का अगर पूरा कवर कर लेते हैं, तो ये कवर करने के बाद 11 12 का कैलकुलस कवर करने के बाद यानी सभी तरह का आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रत्येक तरह का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जनरली बउआ इसको कैलकुलस को दो पार्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक छोटा कॉन्सेप्ट इसको दे रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस बात को हम लिखे हैं। डिफरेंशिएशन में एक बहुत बड़ा पॉकेट लिए हैं, इस बहुत बड़े पॉकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। छोटे छोटे बहुत बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ फोड़, यानी बहुत बड़ा पॉकेट था, छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए, वही कहलाता है बउआ डिफरेंशिएशन। लेकिन इसमें बउआ इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा, सम माने जोड़। तो बताओ इसमें छोटा छोटा टुकड़ा मिला करके एक बड़ा टुकड़ा का निर्माण करता है, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, इस समझाने के पीछे वजह क्या है? तो देखिए इस समझाने के पीछे वजह ये है कि डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन रहेगा उससे हमेशा छोटा आंसर बनेगा, उससे हमेशा छोटा आंसर बनेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा छोटा लेकिन आंसर आएगा उससे बड़ा, यही दोनों में फर्क है। ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो आंसर उससे छोटा आएगा, जबकि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा छोटा तो उस आंसर आएगा उससे बड़ा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम लोग विशेष तौर पर किसके बारे में पढ़ने के लिए आए हैं? डिफरेंशिएशन वन शॉट। आप पूरा माइंड में आपको चलेगा ग्राफ क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए जी, ध्यान से देखिए। थोड़ा एक नजर हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो याद रखेंगे बउआ, मैथ में रूल होता है d/dx। किसी फंक्शन पर लगाते हैं, बोलिएगा फंक्शन क्या होता है सर? एफ, फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स में दुनिया का कुछ भी लिखा हुआ रहे, चाहे वो अलजेब्रा हो, माने एक्स में हो, ट्रिगो हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक हो, एक्स में कुछ भी लिखा हुआ रहता है तो उसका नाम एफ एक्स पढ़ते हैं। और रट लो, एफ एक्स का दूसरा नाम वाई होता है। एफ एक्स का दूसरा नाम क्या होता? वाई होता। तो याद रखेंगे बउआ, मैथ में रूल होता है d/dx, किसी एफ एक्स पर लगाया जाता है। बताओ एफ एक्स का दूसरा नाम वाई, तो बताओ dy/dx, मैंने डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसका बउआ? वाई का। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी को रीडिंग डालते हैं डीसी ऑफ, डीसी मैंने डिफरेंशिएशन किसका बउआ? वाई का। किसके रेस्पेक्ट में? तो लिखा जाता है विथ, डब्लू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी लैंग्वेज का अर्थ होता है dy/dx। क्या होता है? dy/dx होता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक नजर वन केवल फार्मूला के लिए हम समझा रहे हैं। याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। याद रखेंगे जी एक्स के पावर एन का, पढ़े हैं पावर है जो इनटू में, और एक्स पर जो है पावर उससे कम होता। हम लोग पढ़े हैं कि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता। उसके बाद पढ़े हैं बउआ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। ये सब सबको क्लियर रहना चाहिए। बताइए और हम लोग क्या पढ़े हैं? और पढ़े हैं जी 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता? -1/x² होता। और हम लोग और हम लोग पढ़े हैं जी कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1/x होता है। बताओ log के बेस में कुछ ना का मतलब कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो ये छिपा हुआ रहता। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो याद रखेंगे a के पावर x log a बेस ही होता है। बताओ डिफरेंशिएशन अगर पूछ दे जी e के पावर x का,
तो बताओ ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स। ये सबको क्लियर रहना चाहिए। टोटल 8 फार्मूला, कांस्टेंट 2 4 10 5 के डिफरेंशिएशन पूछेगा तो जीरो। ये याद रखेंगे वेरिएबल है, और ये है कांस्टेंट। कहिएगा कैसे पता किए सर कि वेरिएबल एक्स है? तो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो वेरिएबल, बाकी सारा कांस्टेंट। जैसे जी अगर कोई पूछ दे एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, बता दोगे? पावर है जो इनटू में, और एक्स पर जो है पावर उससे एक कम। एकदम क्लियर ये सब रहना चाहिए। इसी से ही तैयार हुआ है बउआ। कुछ ना का मतलब एक पावर है। क्या एक्स के पावर एन ही जैसा है ना? पावर है जो इनटू में, और जो एक्स पर है पावर उससे एक काम। तो एक काम कीजिएगा जी, तो एक जीरो घटेगा, एक्स वन में से वन घटेगा जीरो, यानी फाइनल आंसर एक किसी भी टर्म पर पावर जीरो, तो आंसर कितना होता है? वन। इसी से ये बना है। ये सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना? हम ज्यादा इसमें डिटेल कर ना रहे हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद ट्रिगो वाला डिफरेंशिएशन, जहां डी के बगल में साइन पढ़िएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है। कोई ना कहिएगा कि डी माने डिफरेंशिएशन साइन का कोसे काहे होता। तो एगो लेसन हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th में, लिमिट। उसी में प्रूफ होता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता। बस अभी एग्जामिनेशन के दृष्टि से बनाने के दौरान डी के बगल में अगर साइन आएगा, तुरंत कहिएगा क्या होता? कॉस होता है। ऐसे ही बउआ कॉस एक्स का अगर कोई पूछ दे, तो कहिएगा कि माइनस साइन एक्स होता है क्लियर? ऐसे ही आपको पूछ दे सेक एक्स का, तो सेक एक्स का अगर कोई पूछ दे तो बताओगे सेक एक्स इंटू क्या होता है? टेन एक्स होता है। क्या है क्लियर? इसी प्रकार से अगर आपको पूछ दे cos एक्स एक्स का जी, तो cos एक्स एक्स का क्या होता है? तो कहिएगा माइनस cos एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्या है क्लियर? इसके बाद अगर पूछ दे बउआ cos एक्स एक्स के बाद अगर tan एक्स का पूछ दे, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। अगर बताइए पूछ दे cot एक्स का, तो बताइए cot एक्स का होता है क्या? माइनस cosec स्क्वायर एक्स। बोलिएगा कि सर कभी प्लस दे दे रहे हैं कभी माइनस, तो याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, जो सी से स्टार्ट होता सारा रिजल्ट माइनस में। सी से जो स्टार्ट होता है सारा आंसर किस में? माइनस में। ऐसे ही देखिए ट्रिगो दिखाएं, 6 इनवर्स ट्रिगो होता है। बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? तो कहिएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्लियर? बताइए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? तो -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है जी? तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod एक्स √(x स्क्वायर माइनस 1 होता है क्लियर? उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स का कोई पूछ दे, तो कॉस इनवर्स एक्स का बताओ क्या होता? -1/mod एक्स रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता। क्लियर है? ऐसे ही पूछ दे tan इनवर्स एक्स का, तो बताओ बता दोगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। बताओ कॉट इनवर्स एक्स का अगर कोई पूछ दे जी, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब क्लियर रहना चाहिए बउआ। चलिए एकदम खूब तेजी से हम लोग देख देते हैं डिटर्मिनेंट सॉरी डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल, नियम का होता है। याद रखेंगे जी, अगर डिफरेंशिएशन के बगल में कांस्टेंट u क्या है, तो यहाँ u और v फंक्शन ऑफ x है, यानी ये x में रहा होगा। इसमें रहा होगा, x में रहा होगा, ये फंक्शन ऑफ x में रहा होगा। तो याद रखेंगे बउआ, अगर d के बगल में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नियम होता है बाहर आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन u का x के रेस्पेक्ट में, u है किस में? तो फंक्शन ऑफ x में। तो ये x में है तो x के रेस्पेक्ट में हुआ। जैसे बताओ मान लिया जाए दे दे 5 sin x, और एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बना लोगे? कहिएगा डी के बगल में कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ? बाहर। तो बताओ डी के बगल में बचा फंक्शन ऑफ एक्स है में ना जी, और अटल है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता? कॉस होता है। एकदम ये सब क्लियर रहना चाहिए। चलिए और इसमें देखिए बउआ, चलिए देखिए इसमें पहला प्रॉपर्टी, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी याद रखोगे, डी के बगल में दो नंबर प्लस में रहे, तो दो से अधिक भी रह सकता। तो याद रखेंगे नियम होता है डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाते हैं। एक बार यू पर एक्स के रेस्पेक्ट में, बीच में प्लस है तो प्लस देके एक बार भी पर। याद रखेंगे प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में क्या देंगे? माइनस देंगे। ऐसा ही बउआ तीसरा याद रखोगे, अगर डिफरेंशिएशन के बगल में प्लस माइनस हो गया, दो अलग अलग फंक्शन यू और भी इंटू में रहे, यू और भी किस में रहे? इंटू में रहे। तो यू और भी जब इंटू में रहे, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन है जो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। देखिए एकदम खाने पीने वाला सब व्यवस्था सर किए हुए हैं। चलिए खा लेते हैं थोड़ा जी।
आप लोग भी खाना पीना खाइए और निश्चिंत से पढ़िए, समझ गए। हाँ, सही बात है। डिफ्रेंसिएशन के बगल में अगर 2 नंबर इंटू में रहता है बउआ, अलग अलग फंक्शन है यू और भी, नियम होता है यू को उतारते हैं भी का डिफरेंशिएशन। इंटू के केस में नियम होता है प्लस देते हैं, भी को उतारते हैं यू का डिफरेंशिएशन। ये दोनों पर एक एग्जांपल देख लो, जैसे डिफरेंशिएशन के बगल में e के पावर एक साइन एक्स दे दे, क्या डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। देखिए दो अलग अलग फंक्शन प्लस में है, तो अभी जस्ट बताएं कि अलग अलग रहता है फंक्शन तो अलग अलग लगाते हैं। एक और पहला फंक्शन पर बीच में प्लस देके एक बार दूसरा फंक्शन पर एक्स ही के रेस्पेक्ट में बताओ, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, जस्ट पढ़े कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये आपका आंसर हो गया, एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएशन के बगल में डी के बगल में दो फंक्शन भागा में रहे, तो नियम होता है नीचे वाला को स्क्वायर करके उतारते हैं, नीचे वाला उतारते हैं, पर वाला का डिफरेंशिएशन, भागा के केस में माइनस, नीचे वाला उतारते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। याद हुआ, नीचे वाला को स्क्वायर करके उतारते हैं, नीचे वाला ही उतारते हैं, ऊपर वाला का डी माने डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस, ऊपर वाला उतारेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। जैसे जी बताइए, दे दे बउआ साइन एक्स और बटा के नीचे दे दे एक्स स्क्वायर, क्या डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो जब डिफरेंशिएशन इसमें कीजिएगा तो बताइए 2 नंबर डिवाइड में है, तो क्या बना सकते हैं ना जी। हेलो। हाँ। नहीं उठा ही नहीं रहा ना, रिटर्न कॉल कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, अभी जस्ट किए हैं, लगातार कर ही रहे हैं। ऐसा तो ना है, वो अमित दांगे क्या बोले। हाँ इसीलिए ना ना उठा रहा फोन। तो वो जैया रहेगा था ना, जैया का नंबर। अच्छा ठीक है, देखते हैं देखते। बताओ 2 नंबर डिवाइड में जब रहता है, चालू है सर, बात कर दिए थे। 2 नंबर डिवाइड में रहता है तो ऊपर का नाम यू नीचे का नाम भी, है क्लियर, ऐसा ही है ना जी। तो नीचे वाला को स्क्वायर करके उतारिएगा, एक्स स्क्वायर को नीचे वाला ही उतारिएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। बताइए बीच में क्या देंगे, माइनस, फर्स्ट वाला का क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला को उतारिएगा, सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन। स्टेप क्लियर है। बताइए एक्स स्क्वायर उतार दिए, बताइए साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में रटल है कॉस एक्स, कुछ नहीं सोचना है, साइन एक्स क्या वेरिएबल के पावर कांस्टेंट पावर है जो इनटू में, और एक्स पर जो है पावर उससे कम, बटा के नीचे पावर का पावर इनटू, तो एक्स का पावर कितना 4। ये आपका फाइनल आंसर क्लियर रहना चाहिए। ये पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बाबू, थोड़ा चार बात समझिए, समझिएगा विशेष तौर पर। एक्स के पावर एन कॉन्सेप्ट है, और एक नजर आएगा ए के पावर एक्स, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। यहाँ देखो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ नीचे वाला को कहते हैं बेस, आधार, और ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। बताओ वेरिएबल यहाँ आया है बेस में क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का आपसे रटोगे हमेशा बेस के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे बेस में जो रहे। बताओ अभी बेस में क्या वेरिएबल आया है, एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जरूरी ना है कि एक्स से आएगा, कोई और भी आ सकता है वेरिएबल के जगह। तो इसका नियम सेम होता है बउआ, पावर है जो इनटू में, जो है पावर उससे कम। क्लियर है। इसका इतना ही क्यों होता है, तो लिमिट लेसन में डिटेल पढ़ना है। इसमें देखो यहाँ पर बताओ बेस में आया है ए,
बताओ पावर में आया है एक्स, तो बताइए इस बार का स्थिति थोड़ा उल्टा है। एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए हो रहा है, यानी एक्स वेरिएबल, इस बार पावर जो है वो वेरिएबल है और बेस वाला क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ही है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है जी, और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का एक लाइन आंसर होता है ए के पावर एक्स, इनटू में होता है लॉग ए बेस सी। ये दोनों में दम आकाश जमीन का अंतर है बउआ। जैसे इस पर हम देखे समझाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। पहले अभी डिटेल उतना ना करें, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। बताओ डी के बगल में देखो साइन एक्स पर पावर है, क्या इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स के होल पावर 3? कहिएगा सर ये तो वेरिएबल पूरा हो गया, एक्स का मान जब बदलोगे तो पूरा ना साइन एक्स बदलेगा जी, तो पूरा ना चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है यानी नाम वेरिएबल, जिसको चर कहते हैं। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का अभी जस्ट समझाएं कि बेस के रेस्पेक्ट में होता है। बेस में चाहे जो रहे, तो बेस में का है साइन एक्स, तब साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। क्या ये डी साइन एक्स था? ना था, तो ऊपर दे दिए डी साइन एक्स। अभी समझाएंगे कि डी ट्रिगोनमेट्रिक वाला का उसके पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। पास वाला एंगल का नाम क्या है, एक्स। देखिए एक्स ही के पास ना पहुंचना था। अब देखिए वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का पावर है जो इनटू में, और जो ई वाला पर है पावर वा ओकरा से कम, तो ये पावर यहाँ दिखाओ दो या चाहे यहाँ दिखा दो। बताओ साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में रटे हैं कॉस एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एक और प्रश्न देते हैं, बताइए जी। थोड़ा बदलाव है, यहाँ ध्यान से देखिए, टी के बगल में साइन आया है, लेकिन साइन पर पावर यहाँ 3 था, यहाँ साइन पर पावर 3 है नहीं, यहाँ साइन के पास एंगल पर पावर 3 है। तो बताइए टी के बगल में अगर ट्रिगो, ट्रिगो ये ना पहले आया है, बताओ ट्रिगो का हमेशा पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, तो पास वाला एंगल के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो बताओ एक्स डिफरेंशिएशन साइन का एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में होगा। डी एक्स क्यू था नहीं, है मैनेज करने के लिए आप दे दो। अब बताओ ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का बेस के रेस्पेक्ट में, इसका नाम थीटा, तो इसका भी नाम थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन थीटा का नाम एक्स क्यू बताए, एक्स क्यू का 3x² पावर है जो इनटू में जो है पावर उससे कम। ये दोनों एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, कोई कंफ्यूजन ये दोनों कॉन्सेप्ट में ना रहना चाहिए। स्टेप क्लियर हुआ जी। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। चलिए जैसे इसमें अगर कोई पूछ दे कि बताओ 5 के पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, डायरेक्ट फार्मूला ए के पावर एक्स लॉग ए की जगह 5 आया है, और बेस कितना दे दोगे, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। स्टेप क्लियर है, एक बार दोबारा क्लियर कर रहे हैं। एक्स के पावर एन का वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का हमेशा बेस के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन बताइए ए के पावर एक्स का हमेशा पावर वाले के रेस्पेक्ट में होता है। याद हुआ दोनों बात? चलिए क्लियर है। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन के बगल में अगर रूट नजर आए टी के बगल में, रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे जो रहे। बताए रूट के अंदर एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में रटल है 1/2 रूट एक्स। जरूरी ना है कि रूट एक्स से आवेगा, कुछ आ सकता है रूट के अंदर, रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में दाम क्लियर। बताइए 1 बटा का हमेशा बटा वाले के रेस्पेक्ट में, बटा में एक्स आया था एक्स के रेस्पेक्ट में रटे हैं -1/x²। ये सब क्लियर है जी। बताइए के पावर एक्स का, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल का हमेशा पावर के रिस्पेक्ट में होता है, आंसर होता है ई के पावर कितना एक्स। ये सब शब्द हम क्लियर रहना चाहिए। चलिए इसमें और बच क्या जाता है जी, बच जाता है डिफरेंशिएशन के बगल में लॉग। लॉग का तो हम रटिएगा नए तरीके से, लॉग का लॉग के पास वाला नंबर के रेस्पेक्ट में, चाहे जो रहे। अभी एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जरूरी ना है कि एक्स से रहेगा, कुछ और हो सकता तो उसी के रेस्पेक्ट में होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर जी। अभी हम लोग रटे हैं 1 बटा कितना एक्स। चलिए इतना हम लोग को जब क्लियर है तो देखिए एक आता है ट्रिगो वाला और एक आता है इनवर्स ट्रिगो वाला। बताइए ट्रिगो वाला में हम रट लो, ट्रिगो का अगर डिफरेंशिएशन आया तो और से याद रखिएगा ट्रिगो का उसके पास वाला एंगल, और हमेशा ट्रिगो के पास जो आता हुआ एंगल आता तो एंगल के रेस्पेक्ट में हमेशा आएगा, चाहे ये एंगल जो रहे। बताओ साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में एंगल अभी एक्स आया है, तो बताओ क्या बोलिएगा कॉस एक्स। और इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक का रटोगे जी 6 कदम सेम नियम,
इनवर्स का इनवर्स के पास वाला वैल्यू के रेस्पेक्ट में, वैल्यू एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जरूरी ना है कि एक्स आएगा, कुछ आ सकता। अभी हम लोग रटे हैं √1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ओवरऑल बात समझ में आया। पहला बात हमने बोला वेरिएबल के पावर कांस्टेंट और बेस के रेस्पेक्ट में, चाहे बेस में जो रहे। उसके बाद समझाएं कांस्टेंट के पावर वेरिएबल पावर के रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में। क्लियर। उसके बाद हमने बताया रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में। उसके बाद हमने बताया लॉग का लॉग के पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है। क्या है क्लियर? ये सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। 1 बटा का बटा वाले के रेस्पेक्ट में। उसके बाद ट्रिगो का ट्रिगो के पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, और इनवर्स ट्रिगो का इनवर्स के पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब धड़ाधड़ देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं सभी प्रकार का, 5 नंबर और 2 नंबर का। चलिए इसमें देख लीजिए जी, सेट इसमें लाए हैं। चलिए क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लाते हैं। देखिए इसमें होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ना। चलिए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव। पहले दो चार को देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव आप बनाते रहोगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा बउआ। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस समय बिल्कुल दिक्कत ना रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन करना है, ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। हम यहीं से एक लाइन में क्लियर ऑब्जेक्टिव है तो पहले तो हम डिटेल समझा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के नजरिए से समझा रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट समझोगे, टी के बगल में कौन, कहिएगा ट्रिगो सर। तो अभी जस्ट समझाएं कि ट्रिगो का पास वाला एंगल के रेस्पेक्ट में चाहे जो रहे, तो बताए पास वाला एंगल का है √x, √x के रेस्पेक्ट में ना होगा। क्या ये वाला टी √x था, आपने मान से दिए हैं तो ये हटेगा जब ऊपर गुना कर दोगे। अब बताओ डी के बगलवा में कौन है, रूट, और रूट का रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, अंदर का नाम एक्स। देखिए यहां तक पहुंच जाइए, स्टॉप हो जाइए। क्लियर है जी? बताइए साइन के पास वाला एंगल का नाम थीटा था, इसका भी नाम थीटा। टी के बगल में साइन, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन रटल है कॉस थीटा। थीटा का नाम हुआ √x। बताइए √x का x के रेस्पेक्ट में रटल है 1/2 √x। यानी फाइनल आंसर हो गया कितना, कॉस √x और बटा कितना 2 √x। ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए और इसमें देखिए जी, तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। हाँ इसको एक लाइन ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देख लो आप, साइन √x का एक्स के रेस्पेक्ट में एकदम क्लियर रहना चाहिए। बताओ डी के बगल में कौन, साइन, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जी कॉस थीटा लिख दिए। देखिए मन ही मन ढक दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो इसको मिटा दिए, मन ही मन डिलीट कर दिए। आप बताओ डी के बगल में कौन, तो कहिएगा रूट सर। और रूट का रूट के अंदर वाला का रेस्पेक्ट है, और रूट के अंदर वाला एक्स है। देखिए एक्स के पास पहुंच गए, और रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पढ़े 1/2 √x। उतना करने का झमेला नहीं है। वो जिस नियम से पहल का लिखे तो उसको चेन रूल कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें सारा ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही बना सकते हो। tan² x, अभी जस्ट ना समझाएं जी, डी के बगल में कह दीजिएगा tan है ना, tan पर पावर आ गया है। बताओ इसको लिख सकते हैं ऐसा। आप बताओ ये नीचे वाला पूरा ना वेरिएबल चेंज होगा, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का बेस के रेस्पेक्ट में, बेस में आया है tan x। ये था नहीं, ऊपर दे दिए बउआ। अब बताओ डी के बगल में ट्रिगो, ट्रिगो का पास वाला एंगल के रेस्पेक्ट में। बताओ वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का पढ़े हैं, पावर है जो इनटू में, और जो है tan x पर एकरा पर पावर हुआ ओकरा से एक काम, तो काम कीजिएगा तो एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। बताइए tan x का x के रेस्पेक्ट में रटल है सेक स्क्वायर कितना, x। तो क्लियर है जी? तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। काम क्लियर रहना चाहिए। चलिए हाँ ये वाला ऑब्जेक्टिव के नजरिए से अगर बनाओगे तो एक लाइन में आंसर। बताओ डी के बगल में वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, पावर है जो इनटू में, जो है पावर उससे कम। ये तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का किए, ये पावर वाला खत्म। आप बताओ डी के बगल में tan x का भी तो x के रेस्पेक्ट में होगा, और रटे हैं कितना, सेक स्क्वायर x। चलिए और इसमें देखिए बउआ,
इसी प्रकार से सारा बना सकते हैं, जैसे जी रूट कॉटेक्स है, सारा पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। बताओ डी के बगल में कौन आया है, कहिएगा सर रूट, और रूट का जस्ट समझाएं रूट के अंदर वाला के रेस्पेक्ट में, चाहे जो रहे रूट के अंदर कोई मतलब नहीं है। बताओ रूट के अंदर कॉटेक्स था, कॉटेक्स कॉटेक्स था, कहिएगा ना सर, दे दिए। आप बताओ कॉटेक्स अभी ट्रिगो का, ट्रिगो के पास वाला एंगल, एंगल का नाम क्या, एक्स। बताओ जी इसका नाम अगर जेड पढ़ोगे तो इसका भी नाम जेड। बताओ अभी जस्ट समझाएं कि रूट जेड का डिफ्रेंसिएशन, खाली वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हैं, 1/2 रूट जेड। तो बताओ रूट जेड का 1/2 रूट जेड, लेकिन जेड का नाम है बउआ क्या, कॉटेक्स। बताओ कॉटेक्स का क्या होता है जी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ऑब्जेक्टिव के नजरिए से रूट का 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है उतार दिए, रूट के अंदर वाला का तो होगा कॉट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कहिएगा जी, हाँ सर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो वही बात आया। चलिए और इसमें देखिए जी, एक देखिए डी साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये इनवर्स का पूछा हुआ है, ये पढ़े हैं। बताइए 3 sin इनवर्स x का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? है क्लियर? 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हैं कि ये होता है, बटा है कितना dx, 3 कहाँ बाहर, साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में रटल है √1 - x²। हम क्लियर रहना चाहिए। और देखो आप इसमें, और मेरे हिसाब से इसमें बनेगा एक डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये दे दिया है, तो कह रहा है कि d2y बटा dx² निकालो। d2 जब लगा दे यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर d लगेगा y पर, तो dy बटा dx। इधर डिफरेंशिएशन x³ का करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो पावर है जो इनटू में, और जो है पावर उससे कम, फिर से इसका किसके रेस्पेक्ट में कर दो, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कहलाएगा d2y बटा dx²। और इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर है जो इनटू में, तो 3 दूनी 6, जो है पावर x पर उससे एक कम, यानी फाइनल आंसर 6x। 3 बार कहता तो बताओ 6 बाहर x का x के रेस्पेक्ट में मानता, यानी 6 हो जाता। क्लियर रहना चाहिए ये सब चीज, है क्लियर? और देखिए जी डिफरेंशिएशन के बगल में साइन इनवर्स रूट एक्स, और प्लस में आ गया है क्या, कॉस इनवर्स रूट एक्स। बेहद आसान है बउआ, ये भी पूछा हुआ है। बताइए साइन इनवर्स के पास और कॉस इनवर्स के पास दोनों जगह सेम, तो पढ़े हैं कि बिना बनाए आंसर होता है π/2, इनवर्स में पढ़े हैं, और बटा में है x। बताओ डी के बगल में कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता। क्लियर है? चलिए बहुत सारा तो फार्मूला बेस्ड है जो बनेगा, इसमें और देख लो। डी के बगल में है बउआ x² ax+1, क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव के नजरिए से एक लाइन देखो, डी के बगल में रूट, रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड हो जाएगा, चाहे रूट के अंदर जे रहे, तो x² ax+1। आप बताइए रूट के अंदर वाला का भी तो होगा, बताइए रूट के अंदर वाला का x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x² का कीजिएगा तो हो जाएगा 2x। जब इस पर डिफरेंशिएशन एक्स पर लगेगा तो ये बाहर, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और बताओ 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना, 0। बताइए फाइनल आंसर कितना आया बउआ, 2x+a में 1 से गुना हुआ था, 2x+1 इंटू 2 √x² प्लस x+1। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखिए इसमें जी, क्या है क्लियर? चलिए एक देख लीजिए डिफरेंशिएशन 2 × e⁻²x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के नजरिए से कांस्टेंट डू बाहर। बताओ डिफरेंशिएशन e⁻²x का x के रेस्पेक्ट में करना है। हम लोग पढ़े अभी जस्ट कि e का हमेशा पावर के रेस्पेक्ट में होता है, e⁻z का e⁻z होगा, लेकिन 2x का भी तो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो 2x का x के रेस्पेक्ट में तो 2 बाहर, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, यानी फाइनल आंसर 2, 2 दूनी 4 e⁻²x। क्लियर रहना चाहिए। चलिए देखिए और इसमें
इसमें जी डिफरेंशिएशन है लॉग एक्स के पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो जाना चाहिए, बेहद आसान है। बताइए, पढ़े हैं कि लॉग के बगल वाला पर पावर रहता है तो पावर कहाँ जाता है, बाहर। एन इंटू डी लॉग, ये एन बाहर कर दिए डिफरेंशिएशन के बाहर, तो लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइए एन उतार दिए, लॉग एक्स का पढ़े हैं कि 1/x होता है, यानी फाइनल आंसर हो गया एन बटा कितना, एक्स हो गया। चलिए क्लियर रहना चाहिए जी। और देखिए इसमें बउआ, एक इसमें पूछा हुआ एग्जामिनेशन में d3y dx³ मैंने, और y का मान दे दिया है x के पावर 4। तो बताइए x के पावर 4 का कै बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार। जब बताइए एक बार करिएगा तब पावर है जो इंटू में जो है पावर उससे कम, ये एक बार हुआ है। एक बार और कर दीजिएगा तो 4×3=12, एक पावर कम कीजिएगा तो फिर 2 बार हो गया। फिर से कर दीजिए, पावर है जो इंटू में और जो है पावर उससे कम, यानी फाइनल आंसर 24x, 3 बार हो गया। ये सब क्लियर रहना चाहिए जी, है क्लियर। चलिए देखिए इसमें बउआ डिफरेंशिएशन, ये सब ऑब्जेक्टिव है, 1/sin x और प्लस में है ई के पावर एक्स, हो जाना चाहिए जी। और सब ऑब्जेक्टिव के नजरिए से बताइए, साइन ऊपर जाके cos x हो जाएगा, साइन का उल्टा cos x ई के पावर एक्स, क्या दोनों का बनाया जा सकता है। बताइए cos x x का क्या होता है, माइनस cos x x इंटू कॉट एक्स होता है। बताओ ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स। हमें ये सब क्लियर रहना चाहिए, है क्लियर। इस ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का मेरे हिसाब से दिक्कत ना रहेगा। जैसे एक देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स बना सकते हैं। तब बारीकी से बनाइए बउआ, डी के बगल में कौन, लॉग, और लॉग का हमेशा उसके पास वाले के रेस्पेक्ट चाहे जो रहे। तो बताइए लॉग का हम लोग पढ़े हैं 1/x, एक्स के जगह का आया है कॉस के बगलवा में ई के पावर एक्स। चलिए लॉग का डिफरेंशिएशन लिख लिए, लॉग खत्म, तो बताए किसका बारी, कॉस का। कॉस का हम लोग पढ़े हैं कॉस के पास वाले एंगल। बताओ कॉस थीटा का पढ़े हैं माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा आया क्या है, ई के पावर एक्स। कॉस का भी लिख लिए, मिटा दिया। बताओ ई के पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के पास पहुंचे जी, और ई के पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है ई के पावर एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, इधर लेकर के आ जाइए, ई के पावर एक्स हो जाएगा यहाँ माइनस में, तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा का नाम है ई के पावर एक्स। ही फाइनल आंसर आपका देगा। ये सब क्लियर रहना चाहिए, है क्लियर। यानी किसी तरह का ये सब दे दे तो आप बना सकते हो, क्लियर है ना बउआ। एक देखिए क्वेश्चन है, टी लॉग सेक एक्स है, और क्या है जी, और है टेन एक्स, बना सकते हैं। बताइए ऑब्जेक्टिव के नजरिए से दिया, टी के बगल में लॉग, और लॉग का पढ़े 1/x, एक्स के जगह ही पूरा आया है चाहे जो आए, लॉग का हमेशा लॉग के पास वाले के रेस्पेक्ट में। अब बताओ जब लॉग का लिख लिए तो ये दोनों का भी तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो बताओ सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पढ़े हैं। तो बताओ टेन एक्स का क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं। ये फाइनल आंसर आपका हो गया, क्लियर है। ये दोनों से सेक एक्स कॉमन हो रहा है, तो बताओ सेक एक्स कॉमन जब ले लोगे तो ऊपर बन जाएगा क्या, टेन एक्स, और प्लस बचेगा सेक एक्स, और बटा के नीचे भी कुछ पहले से था, बिल्कुल था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स था। बढ़िया से देखे तो मेरे हिसाब से ब्रैकेट दोनों सेम है, तो फाइनल आंसर आ गया आपका क्या, सेक एक्स आ गया। ये सब ऑप्शन में आपका देगा। चलिए हम लोग 2 नंबर में पढ़े जी। चलिए ऑब्जेक्टिव अब ना छूटना चाहिए किसी प्रकार का रहे तो, है ना। चलिए अब हम लोग 2 नंबर में देख लेते हैं, 2-2 नंबर का देखेंगे, 5-5 नंबर भी देखते जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है, फाइंड द dy बाई डी एक्स। सब में वही कहानी, फाइंड द dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो, जबकि वेन y बराबर बता दिया है कितना, रूट साइन रूट एक्स, ये बताया है बउआ। चलिए इसको बनाइए जी, देखिए इसमें ध्यान से। चलिए सॉल्यूशन देखो, आप 2 नंबर में रहेगा तो थोड़ा लिखना तो है, ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत बना लीजिएगा। बताइए सॉल्यूशन में y बराबर क्या दिया है, रूट साइन रूट एक्स। लिखिए डिफरेंशिएटिंग, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाने पर इसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर d लगेगा y पर x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कहलाता है dy बाई डी एक्स। इधर लगेगा बउआ साइन
रूट एक्स पर एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको थोड़ा डिटेल लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि 2 नंबर में है। बताओ टी के बगल में रूट, तो हम लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं कि रूट का डिफरेंशिएशन होता है रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में। बताओ रूट के अंदर वाला क्या है, साइन रूट एक्स। क्या टी साइन रूट एक्स था, तो कहिएगा ना सर, पर दे दिए टी रूट साइन एक्स। बताइए टी के बगल में ट्रीगो, ट्रीगो का पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में चाहे जो रहे, कहिएगा टी रूट एक्स भी ना था सर, ऊपर दे दिए। आप बताओ टी के बगल में रूट, और रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट, और रूट का अंदर वाला का नाम है एक्स। देखिए एक्स के पास पहुंच गए। बताइए ये रूटे का ना डिफरेंशिएशन लिखना, इसका मान ही मान जेड पर होता है, इसका भी जेड, और रूट जेड का होता है 1/2 रूट जेड। जेड के जगह है साइन रूट एक्स। क्लियर है। बताओ डी के बगल में साइन थीटा, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, थीटा का नाम रूट एक्स। बताओ रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पड़े 1/2 रूट एक्स। थोड़ा सजा के गुना उना कर लीजिए, आपका ये फाइनल आंसर यही आपका कहलाएगा डी वाई बटा कितना, डी एक्स से 2 नंबर में। क्लियर रहना चाहिए जी। और देखिए इसमें बउआ, चलिए एक 2 नंबर में सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। वाई बराबर बता दिया है आपको कितना, साइन स्क्वायर एक्स, बटा के नीचे दे दिया है रूट कॉस एक्स। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग डीसी बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बनेगा जी सब। बताओ डी लगेगा वाई पर एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर डी लगेगा किस पर, साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में रूट कॉस एक्स पर, इसके रेस्पेक्ट में एक्स। बताओ टी के बगल में 2 भागा में, ऊपर का नाम यू नीचे का नाम भी, या थ्योरी पढ़ाए हैं। यू बटा भी के अनुसार क्या समझाए, नीचे वाला को स्क्वायर करके उतारते हैं। तो नीचे वाला यही है ना, नीचे वाला उसका स्क्वायर करके उतारे हैं, नीचे वाला ही ऊपर उतारते हैं। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, बीच में क्या देंगे माइनस। अब ऊपर वाला ना उतारेंगे, ऊपर वाला का नाम है साइन स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन जी, रूट कॉस एक्स का। आप देखिए ऑब्जेक्टिव के नजरिए से लिखेंगे एक लाइन डायरेक्ट, डी वाई बटा डी एक्स। बताओ रूट कॉस एक्स उतार दिए। बताइए ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, पावर है जो इनटू में जो है पावर उससे कम, या साइन एक्स का भी तो होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स उतार दिए। बताइए टी के बगल में रूट, और रूट का होता है 1/2 रूट जेड। बताइए रूट के अंदर वाला का कॉस का होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और बटा के नीचे है स्क्वायर से रूट खत्म, तो फाइनल आंसर कॉस एक्स। अब ऐसा करो इसके नीचे कुछ ना का मतलब 1, एलसीएम उलसीएम लेके माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए और इसमें देखिए हम लोग एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आ गया है जी। कहा है थर्ड वाला में, क्या कहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स निकालो जी। आपकी पहला बताया हुआ है एक्स बराबर बताया है ए कॉस स्क्वायर थीटा, और है इसमें जी एंड में करके बताया हुआ वाई का मान ए साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। देख लीजिए इसमें ध्यान से, ध्यान से समझिए। दो इक्वेशन दिया है और निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। बताइए जी एक्स का आंसर निर्भर करेगा थीटा पर। जब थीटा आप अलग अलग लेगो लीजिएगा, अलग अलग लीजिएगा, तो बताइए एक्स का भी मान अलग अलग आएगा। तो बताइए ये थीटा पर ही ना एक्स निर्भर कर रहा है, यानी थीटा जो है वो पैरामीटर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। जैसे नासलेटर देते हैं तो कभी इधर चढ़ता है कांटा, कभी इधर चढ़ता है। तो बताओ वैसे ही एक्स का आंसर बताइए किस पर निर्भर कर रहा है, कहिएगा थीटा पर सर। तो बताइए जो जिस पर आंसर निर्भर करता है, याद रखिएगा पैरामीटर कहलाता। और भी आई बात एकदम रट लो, जो पैरामीटर रहेगा ओकरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ बताओ थीटा है, तो डिफरेंशिएशन भी होगा किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट ऑफ। पैरामीटर कौन है, थीटा। तो लिखेंगे डीसी बोथ साइड के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इधर बताओ एक्स पर लगेगा तक रेस्पेक्ट में, तक कहलाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। एक कांस्टेंट बाहर cos स्क्वायर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में लगाएगा, तब पावर है जो इनटू में जो है पावर उससे कम,
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। क्लियर जी। चलिए ये भी हो जाएगा। बताइए यहाँ y का आंसर थीटा पर निर्भर करेगा, तो पैरामीटर कौन हुआ? थीटा। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। बताओ इधर होगा dy बटा डी थीटा। बताओ ये उतार दिए जी। साइन स्क्वायर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में पावर है जो इनटू में जो है पावर उससे काम खुद साइन थीटा का लिखोगे cos थीटा हो जाएगा। ये निकल के आया dy बटा डी थीटा और ये निकल के आया dx बटा डी थीटा। ये वाला ये इक्वेशन आप ऐसा करो जी कि इसी में इसका नाम जो आंसर आया है इसको फर्स्ट मान लो और इसका नाम सेकंड मान लो। बताओ जी हमको निकालना है dy बटा dx, यानी dy ऊपर रखना है dx नीचे रखना। बताइए dy तब ना ऊपर आएगा जब सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कीजिएगा। बताइए सेकंड डिवाइडेड बाई जब फर्स्ट कीजिएगा तो बताइए पढ़े हैं बउआ कि LHS का भागा LHS के साथ होता। तो dy बटा डी थीटा भागा dx बटा डी थीटा मेन बटा के सामने इक्वल टू दे दिए। बताइए यहाँ आंसर कॉइल है और एच एस का भागा और एच एस के साथ 2a साइन थीटा कॉस थीटा। और बताइए क्या आया है यहाँ जी? 2a और क्या है माइनस भी है -2a कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या कुछ काट रहा है? या 2a काट रहा है, कॉस कॉस काट रहा है, साइन साइन काट रहा है। बताइए फाइनल डी थीटा काट रहा है यानी dy बटा। बताइए dx का आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। क्या क्लियर है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। क्लास है जी। अच्छा। अभी तो पढ़ा रहे हैं सर यहाँ पर मोहित सर के पास। हाँ आते हैं 10-15 मिनट के। हाँ रुके ना, आते हैं थोड़ा पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। हाँ 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 सर। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? आइए। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए जी 10। ये बनाइएगा, तीन की डी लगा दीजिएगा। ये देखिए कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ इनवर्स में। टेन इनवर्स एक्स का 3 तरह का फॉर्मूला होता है। एक साइन इनवर्स में होता है एक्स बटा 1 + x²। एक कॉस इनवर्स में होता है 1 - x² बटा 1 + x²। और एक पूरा पूरा tan इनवर्स में होता है tan इनवर्स बटा 1 - x²। देखे तो बुआ यही वाला RHS लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या 2 tan इनवर्स x यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम इतना यूज करके और लिख दो DC बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इधर हो जाएगा dy बटा dx। इधर d लगाओगे तो 2 कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। यानी फाइनल आंसर 2/1 + x²। क्लियर है? चलिए और देखिए इसमें। चलिए जी और इसमें हम लोग देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपका दिया हुआ है। y बराबर दिया हुआ है √x +√x। एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है। जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं बहुत सवाल आते रहता है।
है क्लियर? डॉट 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 इन्फिनेटिव तक गया है। देखिए इसको बनाने का नियम। बताइए, रूट एक्स फिर से प्लस रूट एक्स फिर से प्लस रूट एक्स, ऐसे करते करते इन्फिनेटिव तक। ऐसा कीजिए जी, पूरा रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो दोनों तरफ बार करिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर से रूट खत्म, तो बताओ एक्स प्लस रूट एक्स। रूट एक्स, क्या एक और रूट एक्स बढ़ा सकते हैं? जानबूझ के बढ़ाए हैं, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। बताओ वाई स्क्वायर, इधर एक्स है। बढ़िया से देखिए, यही पूरा टुकड़ा फिर से ही नजर आ रहा होगा। तो इसका नाम क्या है बउआ, वाई, तो इसके जगह क्या रख सकते हैं, वाई। अब इसी को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर डिफरेंशिएशन दोनों पर लगेगा एक्स प्लस वाई पर। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। बताओ, ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है हमेशा बेस के रेस्पेक्ट में, तो बेस के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में। बताओ, ये डी वाई था नहीं, डी वाई ऊपर लगा दिए, जहां वाई नजर आए अपने मन से लास्ट में लगा देना है डी वाई बटा डी एक्स। बताओ, एक्स पर लगेगा तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट है वन, और वाई पर लगेगा तो डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर है? तो इसी को बढ़ा दीजिए बउआ, वाई स्क्वायर का पावर है जो इंटू में, जो है पावर उससे कम, इंटू में रहेगा डी वाई बटा डी एक्स, और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग फाइनली आंसर चाहिए डी वाई बटा किसका, डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लिया जाता। तो डी वाई बटा डी एक्स वाला एक तरफ जब कर लोगे, तो उधर बचा कितना बउआ, वन। दोनों से बताओ कॉमन कितना, डी वाई बटा डी एक्स। तो बताओ इधर क्या बचा, टू वाई माइनस वन। इधर वन के बराबर हमको निकालना है डी वाई बटा क्या, डी एक्स। इंटू में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है जी? चलिए इसमें देखिए, और ऐसा करते हैं कि आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। थोड़ा सर का एक लेना है क्लास, ठीक है, इसके बाद इंग्लिश का एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। आज हम लोग इस पूरा क्वेश्चन का, और तो कॉन्सेप्ट भी बताएं, कुछ क्वेश्चन भी बताएं। ऐसा करेंगे, ये सब धड़ाधड़ जितना क्वेश्चन है सबका इन से एगो छोटा वीडियो बना करके 30-35 मिनट का सॉल्यूशन डाल देते हैं डिफरेंशिएशन का। क्लियर है ना, बढ़िया से समझा करके। उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद जो भी है, जो भी मांग रहेगा उसके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इन अगले वीडियो में मिलते हैं जी, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है?